राम पदारथ पाए के कबीरा गांठ न खोल। नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। राम रतन मुख कोठड़ी, किसे पारख आगे खोल। कोई आए मिले गोगा की, तो लेंगे महंगे मोल। कोई आए मिले गोगा की, तो लेंगे महंगे मोल। गुरु महाराज दी अपार किरपा ते दया मेहर दा सदका अज सारियां संगतां गुरु दरबार दे विच हाज़र होईयां हन। सब कामकार छड्ड के बड़े प्रेम नाल बड़ी भावना दे नाल गुरु दरबार विच हाज़र होईयां हन। सो आईयां संगतां दा तह दिलों मैं दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत करदी हाँ। बहुत धन हन तुहाडे भाग जिहड़े इस सत्संग दी उड़ीक विच लगे हुए हन। सो ये कर्मां वाला इंसान हुंदा है, कर्मां वाला जीव हुंदा है जिहड़ा किते साध संगत दे विच पहुँच जांदा है। वो हज़ारां कोहां तो चल के आ जांदा है ते कोल बैठे रह जांदे हन, क्योंकि महाराज ने फरमाया राम रतन मुख कोठड़ी, किसे पारख अगे खोल। राम पदारथ पाए के कबीरा गांठ न खोल। जे तेरे कोल राम दा पदारथ है, नाम दी पूंजी है, वेखी किते गठ ना खोल दें। है नहीं कोई पारखू, है नहीं कोई उन्होंने देखने वाला, है नहीं कोई परखन वाला। राम रतन मुख कोठड़ी, किसे पारख राम पदारथ पाए के कबीरा गांठ न खोल। नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। ना कोई बाजार है, ना कोई उन्होंने परखन वाला है, ना कोई उन्होंने खरीदन वाला है, ना कोई गाहक है, ना कोई मोल है। खोल किथे? जिथे उहदा मुल कोई समझदा होवे, जिथे उन्होंने कोई जानदा होवे। वो करोड़ां चों एक है ते दूरों चल के दरबार दे विच पहुँच जांदा है। किड्डे धन भाग हन उस जीव दे। सो मैं सारियां संगतां दा तह दिल तो शुकराना करदी हाँ। सच्चे पातशाह आईयां संगतां दियां मन दियां कामनावां पूरियां करो, क्योंकि अज संगरांद दा दिहाड़ा है, भादों दी संगरांद है। 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार, भादों दी संगरांद। सारियां संगतां नूं बहुत बहुत मुबारक होवे। सच्चे पातशाह सब दियां मनोकामनावां पूरियां करे, लखां खुशियां दी बख्शिश करे, लखां खुशियां दी बौछार करे। उहदे घर घाटा किसी गल दा नहीं, घाटा साडी भावना दा है। असी कम्मां नूं पहल दे दिंदे हां, असी घर दे कम्मां नूं, निक्के निक्के कम्मां नूं किते ये ना रह जाण, वो कल भी करे सी, वो परसों भी करे सी, वो चौथे भी करे सी, वो जद तो जम्मिया करदे ही आ रहे हैं। कल नूं फिर करांगे, परसों नूं फिर करांगे, लेकिन सत्संग दी एक घड़ी जिहड़ी है वो बड़ी मुश्किल मिलदी है। एक घड़ी इंदर की कुआं 12 मास। इंदर एक घड़ी किते मींह बरसा देवे 22.5 मिनट, एक घड़ी हुंदी है 22.5 मिनट दी। इंदर जे किते 22.5 मिनट मींह बरसा देवे, एक घड़ी इंदर की कुआं 12 मास। खूह जड़ा है वो 12 महीने चलता रहे, वह मुकाबला नहीं कर सकता, उस एक घड़ी जिन्ना मींह नहीं बरसा सकता, क्योंकि कुदरत की कृपा है। एक घड़ी इंदर की कुआं 12 मास, आध घड़ी सत्संग की सिमरन बरस 50। जे किते अद्धी घड़ी किन्नी छोट दी है महाराज ने, कि किते 11 मिनट जे तू सत्संग दी घड़ी दे विच आ जावें, सत्संग दे समय दे अंदर आ जावें, फिर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर चाहे 50 वर्ष सिमरन करता रहे, वह मुकाबला नहीं हो सकता। सिमरन 50 वर्ष करके भी वो 11 मिनट जिहड़े है वो नहीं
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ 11 ਮਿੰਟ ਝੱਟ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, YouTube 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਦੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਦੋਏ ਕਿ ਦੋ ਭਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਦੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਲੱਖ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ, ਓੜ ਕੋੜ ਕਪਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ 7 ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਓੜਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
एक घड़ी के अंदर अंदर पता नहीं कित्थे कित्थे गुरु महाराज घुमा के लियाए उसनूं। वो थक गया, वो कहना महाराज मैं बहुत थक गया इन्ने आकाश पाताल वेख के, हुण चलीए। कहते अच्छा जदों आपां जावांगे उन्होंने कोई निशानी भी दईए। उन्होंने कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी सी उहदे हत्थ ते रखी। जिस वेले नक्खां खोलियां तां उहदे हत्थ च देग भी सी, प्रसाद भी सी। ते उहदे पिता जी हैरान हो गए कि वाकई लख आकाशा आकाश की गल जिहड़ी महाराज कहते हैं वो ठीक है। सो बड़े साइंटिस्ट सन गुरु नानक देव जी। उन्होंने विग्यानक ढंग के नाल इस महीने का नाम धरिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो भाव ने, कदे ठंड हो जाती है कदे गर्मी हो जाती है। हुण तुसीं देखना भादों का महीना है, रातां ठंडियां हो जाणगियां, दिने इन्नी गर्मी होएगी, इन्ना हुम्मस होएगा कि असीं साह लैना भी औखा हो जाता है, इन्नी गर्मी हो जाती है। क्योंकि आम ही कहावत है कि भादों के महीने जट्टां दे पुत्त भी जिहड़े वो की कहते फकीर बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं, वो भी घरों निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हों तो गर्मी सही नहीं जाती। जो खेत च जाते हैं ना उदों इन्ना हुम्मस होंदा है, विच पानी भी खड़ा खेत दे, उत्तों गर्मी भी पै रही है, तो बाहर निकल जाते हैं। जट्टां दे पुत्त साध बन जाते हैं, इस करके बन जाते हैं कि इन्नी गर्मी जिहड़ी है वो चल नहीं सकते, लेकिन रात नूं ठंड हो जाती है। सो वो महीना आ चुकिया है जिहदे विच दो भाव जिहड़े हन वो चल रहे हैं। वो दो भाव तो बचन वास्ते इक्को एक तरीका है गुरु महाराज का नाम लेना, गुरु महाराज नूं याद करना। गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे, गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे। बोलो गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे, गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे। सो ये महीना परम का महीना है। परम किनू कहने आ? माधवे परम जड़ा किहो जिहा हुंदा है, किहो जिहा परम जड़ा कहा जा सकता है? कहते जिहो जिहा होवे ना, दिसदा ना होवे पर होवे, या जड़ा दिसदा है वो ना होवे होर होवे, वो होर होवे। जिवें सप जड़ा है रात नूं रस्सी किसे तो डिग पई, हत्थ दे विचों निकल गई, अंधेरा है बाहर निकलदा है, क्योंकि रस्सी नूं जदों मर्जी सुट्टो सप वांगू वाल खा के डिगेगी। वो जदों हनेरा चल रहा है उत्ते सप रस्सी पई है, वो वेखदा है बाहर निकलण वेले डरदा है, वो कहंदा बाहर तो सप है। वो नाल दे साथी नूं वो कहंदा मैं बाहर नहीं जांदा, बाहर तो सप है। वो दोनों डर के पे रहिंदे भी सप है किवें करिए। सारी रात सहमे रहे, बाथरूम तक नहीं गए क्योंकि बाहर सप है। जदों दिन चढ़े देखा तो सप नहीं, वो रस्सी सी। ये भ्रम है, ये भ्रम जाल, संसार भ्रम का जाल है। जो कुछ भी सानू नज़र आ रहा है वो माया ही माया है, वो परम ही परम है। लेकिन जिथे महाराज आप है उथे परम नहीं। गुरु महाराज ने बाणी च लिखा है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। उन्होंने कहा ना, माधवे क्या कहिए भ्रम कैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। की दसा भ्रम किहो जिहा, जिहो जिहा मन्निया जांदा हो जिहा हुंदा नहीं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार। कूड़ हुंदा झूठ। देखो जे बनाया ही मालिक ने है फिर वो झूठ क्यों है? जे राजा बनाया है उस मालिक ने बनाया है, पर मालिक ने लिखता झूठ, ये झूठ है। कूड़ राजा, राजा झूठ है, सच्चा नहीं। कूड़ प्रजा, ये भी झूठ है। कूड़ राजा, बड़ा एक भेत की गल महाराज ने ये दसी है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप जिदे च बैठे हैं महल माड़ियाँ, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार। महल भी जड़े ने कूड़ है, जड़ियाँ माड़ियाँ हैं वह भी कूड़ है, जड़े विच बैठे हैं वह भी कूड़ है, वह भी झूठे हैं। कूड़ सोयना, सोयना सोना,
कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार। सोना बनया है, चांदी बनी है, कहते सारा कुछ झूठ है, कूड़ है, सच्चा नहीं। जिन्हें पहनया होया है वो भी झूठ है। भी जब मालिक ने माया नूं बनाया है फिर इन्ना झूठ क्यों? ये राज की है? कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार। शरीर मिलया है बड़ा सुंदर है, ये काया है, ये भी कूड़ है। ये ते पहने हुए कपड़े जड़े हैं वो भी कूड़ है। कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ पहननहार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप होए खार। हुण मियाँ बीवी का रिश्ता है, महाराज ने बनाया है, कहते वो दोनों कूड़ हैं। एवें खप खप के खज्जल खुआर होके दुनिया तो चले जाएंगे, है नहीं लैन देन नूं कुछ। वो कूड़ है। कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप होए खार, कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार। झूठ दा झूठ दे नाल प्रेम पिया होया है। झूठा झूठा ही है, झूठ दा झूठ दे नाल प्रेम पिया होया है। गल की है? करतार नूं विसारिया होया, करतार नूं विसरिया होया। इस झूठ दे सदके, झूठ दे सदके करतार नूं असीं विसार दिता। फिर किस नाल कीचा दोस्ती, सब जग चलन हार। जदों सारा कुछ ही जो उपर गिणिया है, सोना चांदी महल माड़ियाँ मियाँ बीवी सब कूड़ हैं, फिर दोस्ती किहदे नाल करी जावे? किस नाल कीचा दोस्ती? सब जग चलनहार। संसार तो सारा ही कूड़ है, चलनहार है, जान वाला है, फिर दोस्ती किहदे नाल करी जावे? दोस्ती की भी तो जरूरत है। किस नाल कीचा दोस्ती, सब जग चलनहार। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर। तुसी किते किसी नाल झूठ की गल करो, मजाक की गल करो, बैठे बैठे तुहाडा ख्याल आ गया कि मैं जाके झूठ बोलना है, उन्होंने अज मैं पकाउणा है, तुहानूं किन्ना आनंद आएगा, क्योंकि वो झूठ झूठ मिठा लग रहा। किसी नूं झूठी गल जाके कह दिओ होवे बहुत वधिया, उहदे वास्ते वो झूठी है, सच्ची नहीं, पर कुछ समय वास्ते वो बागो बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि कूड़ मिठा है, कूड़ माखियों है, शहद की तरह मिठा है, थोड़ा नहीं। सच कौड़ा है, झूठ मिठा है। सच हल्का है, झूठ भारा है। झूठ इन्ना जबरदस्त है भारा कि सच नूं थल्ले लै जांदा है। वो जड़ा पानी का दरिया है, पानी का सागर है, भव सागर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਥੱਲੇ 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 ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਝੂਠ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੇ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ो कूड़। कहते है जो कुछ भी है ये तेरे तो बिना कूड़ है। तुद बाज कूड़ो कूड़ है, सब कुछ सच्चा, लेकिन तू विच है नहीं, तेरा सिमरन है नहीं, तैनू भुलाया होया, कम्मां नू अगे कीता होया, फिर वो सब कूड़ है। कदों सच्चा बन जाता है? जो गुरु महाराज आप विच विराजमान हो जाते हैं, फिर सब कुछ सच्चा है। वो तुहानू प्रसाद दिंदे ने, तुसी खा रहे हो, वो सच्चा है, वो कूड़ नहीं, क्योंकि सतगुर दे हथों मिलिया होया है। सो इस करके महाराज कहते हैं नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ो कूड़, तेथों बिना सब कूड़ ही कूड़ है। अगर तू है उहदे च, तू नाल है, फिर झूठ नहीं, फिर सच है। फिर वो किवें होएगा? जदों असीं उहनूं याद करांगे, उहदा सिमरन करांगे, उहदी बेनती करांगे। देखो ये है भादों का महीना, ये पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने बयान कर रहे हैं, पर एक संत तुलसीदास जी ने भी भादों के महीने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने भी कमाल ही की हुई है। वो कहते रामचरित्र मानस दे विच आउंदा है, दामनी दमक रहे ना घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। सावन के महीने बदल बरसिया है,
पर इन्ना बदल दी बिजली चमकी नहीं, इन्ना गरजिया नहीं, डड्डू बोले नहीं, डड्डू नहीं बोले। सावन के महीने भादों आएगी, डड्डुआं दी टर टर शुरू हो जानी है। भादों आएगी, बिजली कड़ कड़ के, काले बदल आउणगे, बिजली कड़केगी, डराएगी। वो समा भादों का हुंदा है, सावन का नहीं। सो वो कहते इस तरह बिजली चमकती है। दामन दमक रहे न घन माही, वो बदलों च बिजली नहीं रहती। खल के प्रीत जथा थिर नाही, बरसही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। जदों बदल भूमि के नेड़े आ जाते हैं, जमीन के नेड़े तो नेड़े आ जाते हैं, इसका मतलब हुण बदल बरसेगा, हुण रुकेगा नहीं। अगर हवा चल पवे वो तो किते दी किते ले जा सकती है, हवा नहीं चली, बदल चुक चुक्या है, मीह जोरा जोर आएगा। महाराज संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज दशमेश नगर दे विच सत्संग करने वास्ते गए, किसी प्रेमी दे घर। बड़ा इकट्ठ उथे, भादों का महीना सी, संगत जुड़ी हुई सी, ते हैरान हो रहे सी असी कि मीह तो आया ना, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण किसी पासे भी खाली नहीं सी। चार चफेरा काले बदलों नाल घिर चुक्या सी और बदल नीवें तो नीवा सी। सब डरे हुए सन कि बारिश हुण आएगी आएगी। आराम नाल संत अंदरों आ रहे ने, अंदरों आके नमस्कार करते ने, पूरी मस्तानी हाथी की चाल उवें आ रहे ने, कोई परवाह नहीं। आके बैठ गए, थोड़ी देर एक सैकंड लई ऊपर देखा, नमस्कार की, ते उन्होंने उस वेले सत्संग शुरू कर दिता। वो सत्संग कर रहे ने, साडा सत्संग च ध्यान नहीं। वो बोल रहे ने, कुछ बोल रहे ने, साडा सिर्फ इको ही ध्यान है कि बदल आया, हुण की करांगे, बदल बरसेगा, हुण की करांगे। तो सारा पूरे 2 घंटे सत्संग होया, एक बूंद भी जमीन ते नहीं डिगी, उथे दी उथे खड़ा रहा बदल, ना गया ना आया, उथे दी उथे स्टिल हो गया। जदों उन्होंने करूं बेनती 2 कर जोरी शुरू की, ऐसा वरिया मीह, संगतां निहाल कर दित्तियां, दौड़ के संगतां वरांडियां दे विच चलियां गईयां। उत्थे जाके उन्होंने जो बेनती पढ़ी, जो आनंद आया वो भी कहन तो परे है। ते असी बाबा जी नाल थोड़ा जिहा बाद च मुलाकात की, सच्चे पातशाह ये किवें होया, ये अज बदल 2 घंटे एक थां किवें खड़ा रहा। बदल तो बरसन नूं बिल्कुल तैयार सी। बड़ा मुस्काए संत, मुस्कुराए, कहंदे बच्चे मैं बदल नाल इक्को ही गल कीती सी, सज्जना तू मीह वरसाउणा है, तू अपना काम करना है, जोरों जोर करना है, मैनू पता है, पर मैं भी अपने काम लई आया हाँ, मैं अपनी सेवा करनी है, तू अपनी सेवा करनी है। जे पहला थोड़ा जिहा चिर मैनू दे देवें तो तू जिन्ना मर्जी बरस लई, मैनू कोई इतराज़ नहीं, पहला मैनू पहल दे दे। सो कहते मैं एक बेनती की सी, ते वो बदल ने मैनू पहल दे दी, ते मीह बरस गया बाद। सो किन्नी संतां दी कमाल है। सो बरसे ही जलद भूमि नहीं अराए, जेड़े जलद हैं, जेड़े बदल हैं, वो भूमि के नेड़े आ जाते हैं, वो बरसना शुरू कर देंगे हैं। तो वो किवें, जथा न वही बुध विद्या पाए, किवें निभ जाते ने बदल, जिवें कोई बहुत सियाणा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति विद्या पा के नीवा हो जाता है, होर भी नीवा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर विद्या का ज्ञान चला गया, वो होर भी नीवा हो जाता है। जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, एवें जो बदल हैं वो नीवे होके बरस रहे हैं। बूंदे आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ओही बारिश है, जे नीवा होके पै रहा है
ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਆਘਾਤ, ਆਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਚੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਥਾ ਨਵਹੀ ਬੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਆਘਾਤ ਸਹਿ ਗਿਰੀ ਕੈਸੇ, ਖਲ ਕੇ ਬਚਨ ਸੰਤ ਸਹਿ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੂਦਰ ਨਦੀ ਭਾਰ ਚਲੀ ਤੁਰਾਈ, ਜਸ ਥੋਰਿਓ ਧਨ ਖਲ ਇਤਰਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਸ ਥੋੜਿਓ ਧਨ ਖਾਲੀ ਇਤਰਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਸ ਥੋੜਿਓ ਧਨ ਖਾਲੀ ਤਰਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਖਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੂਮੀ ਪਰਤ ਭਾ ਢਾਬਰ ਪਾਣੀ, ਭੂਮੀ ਪਰਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਪਰਤ ਭਾ ਢਾਬਰ ਪਾਣੀ, ਢਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾ ਢਾਬਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ? ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਪੁਣ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਪਰਤ ਭਾ ਢਾਬਰ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ। ਭੂਮੀ ਪਰਤ ਭਾ ਢਾਬਰ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵੇ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਵੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਸਿਮਟ ਸਿਮਟ ਜਲ ਭਰ ਗਈ ਤਲਾਬਾ, ਸਿਮਟ ਸਿਮਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਟ ਸਿਮਟ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਰੇ ਤਲਾਬਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਮੀ ਸਾਧ ਗੁਣ ਸੱਜਣ ਪਹੀ ਆਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
वो किसी चंगे व्यक्ति को ही आते हैं शुभ गुण। सारिता जाल जाल निधि मोह जाई, सारिता सारिता जाल निर्मल होए जाई, सारिता जाल जाल निधि मोह जाई, होए अचल जिमि जेव हर पाई। सारिता दा जल जिहड़ा है वो जल निधि विच जा रहा है, समुंदर च जा रहा। पहला बारिश आई, पानी वध गया, फिर समुंदर दे विच चला गया। किवें? संसार ते जीव आया, जीव आके अपनी जो गृहस्थ मार्ग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि हुण तो मीह पै रहा है ना, हुण जेड़े कण है वो हरे होने शुरू हो गए, लेकिन भादों के महीने बहार आ जाएगी। हरित भूमि तृण संकुल, हरित हुंदा हरी हो जाना, भूमि का मतलब जमीन, हरित भूमि, तृण हुंदा निके निके कख, संकुल सारे दे सारे, हरित भूमि तृण संकुल, समझ परे नहीं पंथ, सानू राह समझ नहीं आउंदा। जिथे पहे बने हुए सी, डंडियां बनिया हुई सी, असी फटाफट लंघ जाते सी, वो सानू पता नहीं लगता वो पेहा कित्थे है, वो डंडी कित्थे है, हुण असी किवें पार करिए, क्योंकि सब हरा ही हरा हो गया। समझ परे नहीं पंथ, जिमी पाखंडवाद ते गुप्त होए सद ग्रंथ। उदाहरण दिती है किवें रस्ते बंद हो गए, जिमें पाखंडवाद दे नाल, क्योंकि वो घाह पाखंड तो है, अल्टीमेटली वो राह फिर निकले होने हैं, वो घाह सुक जाएगा। जिमें पाखंडवाद ते गुप्त होए सद ग्रंथ, जिमें पाखंडवाद दे नाल जेड़े सच्चे ग्रंथ है वो लुप्त हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आते, वो पता नहीं लगता। इस तरह भादों के महीने जेड़ा हर घाह है जिहड़ा राह रोक लैंदा है, उहदे नाल भी उही गल बन जाती है जिवें ग्रंथां दा छुप जाना, रस्तियां दा छुप जाना। दादुर धुन चौं दिशा सुहाई। हुण डड्डू नहीं बोल रहे, भादों के महीने तुसी देखना तुहानूं सौन नहीं देना। ये मालक की कृपा है कि वह भादों च क्यों बोलते। डड्डू तो हुण भी उत्थे ही ने, डड्डूआं ने किते जाना नहीं, लेकिन बोलणगे। हुण भादों का महीना चढ़ गया, वेखना हुण डड्डू किवें बोलणगे। दादुर धुनी, डड्डूआं दी आवाज़ चौहों दिशा सुहाई, चारे दिशावां दे विच बड़ी सोहनी लगती है, टर टर करदे बड़ी सोहनी लगती है। उन्होंने किहदे नाल तुलना की है? वेद पढ़े जन बटू समुदाई। जिवें पंडितां दे छोटे छोटे बच्चे, ब्राह्मणां दे छोटे छोटे बच्चे कट्ठे होके वेद पढ़ रहे ने, टीचर पढ़ा रहा है, वो वेद पढ़ रहे ने। इवें जिहड़े दादुर हन, जिहड़े डड्डू हन, उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है वो आ रही है। नव पल्लव भय विटप अनेका। नव नवे, पल्लव पत्ते, नव पल्लव भय हो गए, विटप दरख्त, अनेका अनेका दरख्तां दे नवे पत्ते आ गए। किवें? वो काहदे नाल उदाहरण दिंदे ने? साधक मन जस मिले विवेका। जिवें किसी साधक नूं, साधु नूं विवेक मिल गया होवे, क्योंकि हौली हौली विवेक आउंदा है ते उहदे अंदर नूरो नूर हो जाता है। जदों विवेक आउंदा है उहदा चेहरा नूरो नूर हो जाता है। इवें वो पत्ते विटप जिहड़े हन, वो दरख्त जिहड़े हन, उन्हां ते नवे नवे पल्लव आ गए, उन्हां ते नवे नवे पत्ते आ गए। जिवें साधु का मन चमकदा, चेहरा चमकदा भगती करन दे नाल, इस तरह उन्हां दा भी मन जिहड़ा है, दरख्तां दा रूप जिहड़ा है वो बदल गया।
अर्क जवास पात बिन भयो, जस सुराज खल उदम गए। अर्क जवास पात बिन भयो। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਹਨ, ਅੱਕ ਜੰਮੇ ਔੜੀ। ਸਾਵਨ ਬਨ ਹਰਿਆਵਲੇ ਅੱਕ ਜੰਮੇ ਔੜੀ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨ ਹਰਿਆਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਸੁਰਾਜ ਖਲ ਉਦਮ ਗਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਕ ਹੀ ਅੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਕ ਹੀ ਅੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। खोजत कत हूँ मिले नहीं धूरी, कराई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। कितों भी सुक्की मिट्टी नहीं मिलती। खोजत कतों मिले नहीं धूरी, किते भी लभ के भी ले जाओगे, लभण मिलती नहीं। किसी के अंदर पई होवे तो वक्री गल है, बाहरों किसी को सुक्की मिट्टी नहीं मिलती। किवें? जिवें क्रोध धर्म नूं नाश कर दिंदा है, क्रोध धर्म दूर कर दिंदा है, इंसान नूं धर्म तो दूर कर दिंदा है। इसे तरह ही जो भादों का महीना है, इहदे विच सुक्की मिट्टी का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान कृष्ण भादों के महीने ही जन्म होया सी। किन्नी घटा चढ़ के आई, किन्ना मीह बरसिया, किन्नी जमना चढ़ी। इन्ना मीह जड़ा है ये भादों के महीने ही आता है। सावन के महीने आता है वक्री वक्री थां ते, कई थां हुण सावन के महीने भी हड़ आके गए है, लेकिन भादों का महीना खास है इस गल पिछे कि मीह जड़े आउंदे हन वो असह हो जाते हैं। ससी संपन्न सो हो मही कैसी, उपकारी कै संपत जैसी। हुण रात नूं जदों चंद्रमा निकलेगा, धरती कितनी सोहनी लगेगी। जिवें उपकारी दी संपत्ति है, किसे बंदे कोल पैसा है, लेकिन वो उपकार वास्ते लाउंदा है कि मेरे को पैसा है भी मैं सेवा ते ही लाना है, मैं नहीं करनी, की पता कदों श्वास निकल जान। इन्हां श्वासां दा की विश्वास है? कोई विश्वास नहीं। वो उपकार वास्ते लाउंदा है। कहते जिवें उहदी उपकारी दी संपत्ति है, इवें कि जिहड़ा चंद्रमा है वो धरती नूं शोभायमान कर दिंदा है। निशितम खल का द्योत प्रकाशा, निशितम घन खद्योत विराजा। जिमी खद्योत की हुंदा? आ जेड़े जुगनू हुंदे आ। जिमी दंभन कर मिला समाजा। भमक्कड़ भी बड़े आउणगे, हुण जुगनू भी बड़े आउणगे। कहंदे रात नूं फिर जुगनू चमकदे ने। किवें लगदे आ ओह? जिवें पखंडियां दा समाज इकट्ठा हो गया होवे। पखंडी ने ओह, चानन तां कर नहीं सकदे, चानन तां उन्हां कोल है नहीं, लेकिन चमकदे आ। चमकदे इवें है कि साडी चमक नाल ही चानन होएगा। हनेरी रात दे विच बड़े वधिया लगदे आ। कहंदे जिवें दंभन कर मिला समाजा, जिवें पखंडियां दा समाज इकट्ठा हो के आ गया होवे, इसे तरह ही वो जुगनू जिहड़े ने वो आ रहे ने, चमक रहे ने। सो महावृष्टि जल फूट के आरी, महावृष्टि चली फूट के आरी। खेतां दे विच जिहड़ियां क्यारियां ने एक दूजी दे नाल मिलदियां जांदियां ने। किवें? जिमी सुतंत्र भय बिगड़े है नारी। जिवें औरत जिहड़ी है जे उहनूं आज़ाद कर दे, आज़ाद इहदा मतलब ये नहीं कि अज औरत आज़ाद नहीं, औरत आज़ाद है, उहदी अपनी सोच है, उहदा अपना कारोबार कर सकती है, वो हर काम 'च आज़ाद है। इत्थे आज़ाद का मतलब होर है।
ਜਿਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭੈ ਬਿਗਰੇ ਨਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਨਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭੈ ਬਿਗੜੇ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਨਾਰੀ ਬਿਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਰ ਬਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੂਟ ਕਿਆਰੀ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟ ਫਟ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਪ੍ਰਬਲ ਬਹਿ ਮਾਰੁਤ, जहाँ तहाँ मेघ बिलाए, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाए। फिर कहते किसे किसे वेले एक बड़ी तेज़ हवा आती है, बड़े काले बदल आसमान च ने, उन्होंने एक मिनट च लै जाती, उड़ा के लै जाती। किवें? जिवें कोई घर दे विच कपुत्तर जन्म लै लवे, चंगा पुत्र तो सपुत्र है, जे कपुत्र जन्म लै लवे वो सब कुछ बर्बाद कर दिंदा है, सब धर्म नाश कर दिंदा है। इवें ही जो हवा चलती है तो जड़े मेघ हैं वो चले जाते हैं। कब हूँ दिवस मोह तिमड़ तम, कब हूँ प्रगट पतंग। कदे दिन दे विच बहुत हनेरा हो जाता, कदे सूरज चमक जाता। ये दो भा ने, कदे बहुत हनेरा हो गया, कदे सूरज चमक गया। बिन सह उपजहि ज्ञान जिमी, पाए कुसंग सुसंग। जिमें कुसंग च बैठ गए तो ज्ञान खत्म हो गया, जे सुसंग च बैठ गए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बस इन्नी गल है। सो इसे तरह जो हवा है वो बदलों उड़ा के लै जाती है। जे चंगे थां चले गए तो बरस गए, इवें ही जे माड़ी संगत मिल गई तो बंदा माड़ा हो गया, चंगी संगत मिल गई तो चंगा बन गया। सो संत तुलसीदास ने अपनी ही सोच दे नाल, अपनी समझ दे नाल भादों के महीने का बहुत अत सुंदर वर्णन किया है। सो अगों है लख सिगार बनाया, कारज नाही केत। बड़े चंदन घसा घसा के मत्थे ते लाए, बड़े चंदन दे तिलक मत्थे ते लाए, बड़े रोली दे तिलक मत्थे ते लाए, बड़े जनेऊ पाए, बड़े कड़े पाए, बड़े खम्मणियां बन्नियां, सिंगार बनाया, लख सिंगार बनाया, बड़ा कुछ किया। किसी ने अपने धर्म के मुताबिक कोई श्रृंगार बनाया होया, किसी ने कोई बनाया होया, किसी ने उच्चे जूड़े किते ने, किसी ने छोटे किते ने, किसी ने खुले वाल रखे ने। ये वखरे वखरे धर्म दे विच वखरे वखरे निशान है। कहते कारज नाही केत, ये श्रृंगार जेड़े तू बनाए है ये किसे काम नहीं आने। ये दुनिया देखती है, केवल दुनिया वास्ते है कि इन्हें खुले वाल छड्डे हुए ने, इन्हें बन के रखे हुए ने, इन्हें काले वाल किते हुए ने, इन्हें चिट्टे वाल किते हुए। ये रिवाज है, ये साडा धर्म कहता है। इन्हें कड़ा पाया होया, इन्हें चूड़ियाँ पाइया होनिया, इन्हें तिलक लाया होया, जो कुछ भी किया है ये संसार का श्रृंगार है। लख सिंगार बनाया, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लख लखा श्रृंगार तू कर ला। काले कपड़े पा ला, भगवे पा ला, चिट्टे पा ला, पीले पा ला, जो मर्जी पा ला, ये तेरा श्रृंगार है। लख श्रृंगार बनाया, कारज नाही केत, वो तेरे किसी भी काम नहीं आना, क्योंकि मिलना मालिक नू है। मिलाप तो मालिक नाल करना है, मालिक तो साडे अंदर बैठा है। कपड़िਆਂ नू तो वेख ही नहीं रहा हो, ये तो सब झूठ है। ये कपड़े सब झूठ है, तो तन ढकन वास्ते है। जब कपड़े नहीं बने सन, जमाना बहुत पिछे सी, सोझी नहीं आई सी इंसान नू, तो थोड़ा बहुत पत्तियां नाल ही तन ढक लैंदा सी, वो भी ढक लैंदे सन। मालिक नू मिलन दा राह होर है, ना कपड़े हन, ना श्रृंगार है, ना टिक्के हन, ना तिलक हन, ना होर कोई चीज़ है। सो महाराज कहते ने लख सिंगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन दे
बिन ससी तित वेले कह सन प्रेत। जीव आत्मा का इस शरीर के नाल गहरा संबंध है, बहुत गूढ़ा संबंध है। जिन्ना चिर शरीर के अंदर आत्मा है उन्ना चिर ये शरीर जिਉਂਦਾ है। ये शरीर है, इंसान है, इसका नाम है कि हाँ ये फलाना बंदा है। एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उन्होंने बहुत लंबा समा सुरत नहीं आती, होश नहीं आती, असी उन्होंने प्रेत नहीं कहते। कदे सोचा कि बोलता नहीं ये प्रेत हो गया ना, क्योंकि वो अंदर आत्मा है, वो श्वास चल रहे हैं, वो हथ पैर हिल रहे हैं। नहीं सुरतता की हो गया, असी कदे उन्होंने प्रेत नहीं कहांगे। प्रेत कदों कहांगे जदों आत्मा शरीर चों निकल जाएगी, उदों असी इस देह नूं प्रेत कहना शुरू कर देंगे कि हुण ये प्रेत होगी। प्रेत की एक डरन वाली, एक डराउण वाली चीज़ है। फिर कई लोग ऐसे हैं, बच्चों को उहदे कोल जान नहीं देंदे। कई ऐसे हैं कि मंजे दे उत्ते दी डैथ हो गई, वो मंजा दान कर दिओ, वो सुट दिओ, ये बिस्तरा है, बिस्तरे दे विच मर गया, ये बिस्तरा सुट दिओ, साडे किसे काम नहीं। बई उही बिस्तरा जिहदे ते बड़े आराम नाल सुता पिया सी, विचों आत्मा ही निकली है। उही मंजा है जिहदे ते बड़े आराम नाल सुता पिया सी, ले आत्मा ही विचों निकली है। वो तो उत्थे उवें दा उवें पिया, प्रेत किवें बन गया, वो डरन वाली चीज़ किवें बन गई। लेकिन दुनिया उन्होंने प्रेत कह के बुलाती है। तित वेले कह सन प्रेत, जिन्ना मर्जी जोर ला लो उन्होंने उन्होंने प्रेत ही कहना है। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का सुभाव है। सो उन्ना चिर जिन्ना चिर आत्मा इस शरीर के अंदर है, यदा खट लो खट्टी जे खट्टी जा सकती है, नहीं तो असी जीवन हार के चले जावांगे। सानू पता ही नहीं लगना कि कदों आत्मा निकल गई, सानू नहीं पता लगना। ये दूजे नू पता लगेगा कि आत्मा निकल गई, किवें निकली, की होया, इस बारे असी जान नहीं सकांगे। पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी पेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत। दूतां ने उन्होंने फड़ के वगा वगा के सुट्टी जाते हैं। जिमें ट्रक चो असीं समान लाने आ ना, ट्रक दे विच समान है, ऐसा समान है जिहड़ा दूर दूर सुट भी देवांगे टुटदा नहीं। इवें ही जिहड़े जम हैं वो इन्हां आत्मावां नूं कट्ठियां हो जांदियां, फड़ के उधर सुटता, किसी ने उधर सुटता। उन्हां दे कर्म के अनुसार जूनी अगों तैयार है, वो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने फैसला किया होया, क्योंकि चित्रगुप्त जिहड़े बैठे, चित्र कौन है, जिहड़ा साडा नक्शा बना रहा, जिहड़ी साडी फोटो बना रहा, जो असीं दिन रात करी जाने ना, उहदी पिक्चर बन रही है। वो पिक्चर बनाने वाले नूं असीं कह चित्र, वो साडे कोल है। फिर वो गुप्त क्यों है, वो सानू नज़र नहीं आउंदा। जिहड़ा साडी फोटो बना रहा है वो सानू नज़र नहीं आउंदा, वो कैमरे वाला व्यक्ति सानू नज़र नहीं आउंदा, लेकिन साडा चित्र बन रहा। इस करके उन्होंने चित्र गुप्त कहा। वो साडे कोल है, वो साडी हर पल दी, हर घड़ी दी, हर घंटे दी, पल पल दी रिपोर्ट जिहड़ी है लिखी जाता है। जदों बंदा जान दे वेले नेड़े हुंदा है, अंत समा उहदा आउंदा है, उहदी सारी पिक्चर उहदे सामने घुम जाती है, सारी तस्वीर घुम जाती है। जे तां उहनूं थोड़ी जी 2-4-10 सेकंड पहलां सोझी आ जाए तो खिमा भी मंगदा है, हथ भी जोड़दा है, अखां 'च पानी भी आउंदा है कि मैं बड़ियां गलतियां कर बैठा, हुण मेरे कोल समा नहीं। वो पछतावे दे हंझू अंत समय उहदे 'च आउंदे हन। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी पिक्चर सामने आ रही है। चित्रगुप्त ने सामने देती, उही पिक्चर जिहड़ी है वो दूतां दे कोल जाएगी। उन्होंने उन्होंने दस देना है कि कौन है। श्री गुरु नानक देव जी एक बार तुरे जाते सन, की होया, मरदाना कहन लग्या सच्चे पातशाह भादों का महीना है, किन्नी गर्मी है, सौण भादों, लोग तो एक थां टिक के बह जाते हैं, तुसी तुरे ही जाने हो, किसी एक थां निवास करिए। सप सलूतियां फिरदियां तंग करदियां, गर्मी झल्ली नहीं जाती, कोई हुण नगरी आएगी, आप उत्थे जरूर टिक जाना।
मरदाने की गल सुन के गुरु महाराज ने कहा चलो सज्जना ठीक है। कहते आप तो बहुत ही उजाड़ दे विचों लंघे जाने, इस उजाड़ दे विच डर आउंदा है। नानक देव जी, गुरु नानक देव जी कहन लगे मरदानिया कई बारी उजाड़ जिहड़े ने वो बस्तियां नालों भी चंगे हुंदे आ। उजाड़ दे विच महाराज याद आउंदा, कहंदा नहीं पातशाह ये किवें हो सकदा। थोड़ी देर बाद एक बस्ती आ गई। उस बस्ती दे अंदर बहुत ही सोहणे सोहणे चिट्टे कपड़ियां वाले वधिया लोग जिहड़े सन वो रह रहे सन। जिहड़े घर दे अगे गए उन्होंने कहा आओ सज्जनों बड़े चंगे लगदे हो, आओ इत्थे निवास करो। उन्होंने गर्म पानी दिता, हथ मूँह धोने वास्ते, लत्तां बाहां धोने वास्ते, पूज मतलब सेवा करनी शुरू कर दी। मरदाना बड़ा खुश कि इत्थे खाण नूं भी बड़ा मिलूगा वधिया, इन्नी सेवा हो रही है। तो महाराज ने उन्होंने हथ मार के इशारा किया भी चुप कर, किते बोल ना पई कुछ। रात का समा सी। वो कहन लगे सच्चे पातशाह तुसी पहला भोजन छको। कहते नहीं असी तुसी छको, असी ठहर के खाने, असी थोड़ा कीर्तन कर लिए। उन्होंने की किया, उन्होंने एक ठग्गां की टोली बनी हुई सी सारे शहर की कि जेड़े घर भी ठग ठहरन आउणगे उन्होंने ठगांगे, वो सारा जिहड़ा पैसा है एक इक्वैलिटी दे नाल असी वंड लैणा, सब नूं बराबर बराबर वंडिया जाएगा। महात्मा जानते सन, गुरु नानक देव जी जानते सन। उन्होंने कहा ठीक है। वो कहते भी तुसी थोड़ा खा पी के आराम करो, असी बाद च सौवांगे, कोई फिक्र ना करो साडा। वो ऐसी उन्होंने धुन छेड़ी गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने किसी की अख ही नहीं खुली, सौ गए। इन्नी बुरी तरह नींद आ गई उन्होंने, पता ही नहीं लग्या कि दिन कदों चढ़िया। तो गुरु नानक देव जी मूँह नेरे ही उठे, मरदाने नूं नाल लिया तो बस्ती तो पार चले गए। जदों उन्हों की अख खुली कि वो ठग तो चले गए, वो ठग कहन लग गए क्योंकि ठगना सी उन्होंने, वो तो चले गए। हुण की करिए, उन्होंने दो चार बंदे होर नाल लए। कई कहन तुसी झूठ बोलदे हो, तुसी उन्होंने ठग तो लिया पर तुसी पैसे देने तो इनकार करते हो कि इन्हों बराबर देने ना पै जान, तुसी ठगिया तो है ही उन्होंने। वो कहते नहीं असी सच बोलते हाँ, वो पता नहीं की चीज़ सी, समझ नहीं आई सानू। ज्यों दौड़े वो किते गुरु नानक देव ते मरदाना नज़र आ गए जाते। उन्होंने आवाज़ मारी कि रुक जाओ। उत्थे रुक गए, मरदाना जी रुक गए, गुरु नानक देव जी रुक गए, खड़े हो गए। कहते दसो, कहते गल ये है असी दस दे मगरों हुन्ने, मार दे पहला हुन्ने। जे ठगना है वो मगरों ठगांगे, मार दे पहला हुन्ने। ऐ किवें दौड़े आए? कहते सज्जनों मार लो, असी तां खड़े हाँ, असी कुछ नहीं कहने तुहानू, जो जी करदा मार लो। पर एक बेनती है साडी कि सानू मारन तो बाद अग्नि जरूर दे दिओ, क्योंकि साडा शरीर तड़पदा इदां ना पिया रहे, इनू अग दे दिओ। साडे मजहब दे विच, साडे धर्म दे विच रिवाज है। तो एक तो कहता असी अग तो की लैना, इकट्ठे होके आए सी, सानू इहदे नाल की मतलब। दूजा कहना चलो असी कर देंगे कोई गल नहीं। उन्होंने थोड़ी जी सहमति प्रगटाई। वो कहते अग कित्थों मिलूगी, लकड़ा तो बहुत पईयां इत्थे जंगल च, अग कित्थों मिलूगी? कहते अग, इशारा किया गुरु नानक देव जी ने, कहते ओ देखो सामने अग बली जाती। वो कहते हाँ अग तो बली जाती है। वो दो जने दौड़े, वो दो जने दौड़ के अग लैन वास्ते गए। कहते पहला अग का इंतजाम कर लीए, इन्हों मार के उस वेले लकड़ां से छिण देना। वो जो अग लैन गए, थोड़ी दूर पहुँचे, दो चार कदम रह गए, उन्होंने देखा एक नंगा व्यक्ति, वो कोई कपड़े नहीं, उन्होंने कुट मार हो रही है, वह बुरा हाल हो रहा। तो वो बड़े हैरान होए भी इनू की होया। उन्होंने अग लई, वो चों अग लैके जो तुरन लगे, उही व्यक्ति बड़े सुंदर कपड़े पाए, एक राजे महाराजा की तरह उन्होंने सामने नज़र आया। वो कहन लगे, उन्होंने यमदूत भी नज़र आए। कहते हुण तां ये बंदा इन्नी बुरी तरह तुसी कुट रहे सी, इनू मार रहे सी, इहदे कर्मां करके जां जो भी तुसी ये हुण इन्ना सोहना बनाता है, की गल है? कहते ये उस महात्मा की कृपा नाल है जिहदे वास्ते तुसी अग लैके जा रहे हो। कहते वो की ये की मतलब? कहते उन्हां दी दृष्टि इस अग ते पई, वो अग शमशान घाट दी सी, इस अग ते पई।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਗਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਗਣ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਉਹ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ, ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੰਗੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉਜਾੜ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਰਾਮ ਗਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਹੀ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ। ਚੱਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ क्षण ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੇਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਤ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ,
मरण वाले नाल कोई कदे मरिया ही नहीं, पता उन्होंने भी है कि चले असी जाना है। लेकिन तुसी हैरान होवोगे, मैं भी हैरान हाँ, तुसी भी हैरान हो कि जो व्यक्ति जाता है सब गमगीन होए जा रहे हैं, गम दे विच डुबे जा रहे हैं, क्योंकि वो अर्थी जी है वो नज़र आ रही है कि ये बंदा संसार तो चलिया है, दूर जा रहा है, असी भी इदा ही चले जाना है। उदों मन च ख्याल आता है असी भी इदा ही चले जाना है, लेकिन वापसी तो उही गया, असी नहीं जाना। मेरे काम नूं लेट हो गया, इन्होंने संस्कार लेट कर दिता, दोपहरा ज़्यादा आ गया, आउंदियां ये गल्लां शुरू हो जांदियां, क्योंकि उदों मन च ये ख्याल आ जाता है कि यही गया, मैं नहीं जाना, जाना ही जाना है। जो संसार च आया है उन्हें जाना ही जाना है, रुकना किते नहीं। सो वो खिंड दे विच छड्ड के चले जाणगे। हथ मरोड़े तन कपे स्याहो होआ सेत। प्राण निकलन का समा आ गया, पैरों वालों प्राण निकलते हैं। पहला पैर सुन्न होंदे ने, फिर लत्तां, फिर धुन्नी च नाभि च प्राण आ जाते हैं। जदों नाभि च प्राण आउंदे ने तां उस वेले ये गंढ खुलदी है जड़ चेतन की। जेदा मालिक का नाम लिया होया तो जड़ चेतन की गंढ सहजे ही खुल जाएगी, बड़े आराम नाल खुल जाएगी ਉਹਦੀ गंढ, क्योंकि अद्धी गंढ तो ਉਹਦੀ रोज़ जदों असीं साह लैंदे आ अद्धी गंढ तो खुलदी है, अद्धी बाकी रह जाती है। जे महाराज का नाम लवांगे वो अद्धी गंढ सहजे ही खुल जाएगी, लेकिन जे असी मालिक के नाम तो दूर आ वो गंढ खुलती नहीं, खुलनी है। जड़ नूं इत्थे छड्ड के जाना है, चेतन नूं लैके जाना है। क्यों खोलनी है गंढ? क्योंकि जड़ जा नहीं सकता नाल, जड़ जिहड़ा है वो ऊपर नहीं जा सकता, यमलोक धर्मराज दे कोल या उस अकाल पुरख कोल जा नहीं सकता। उन्होंने दोनों नूं तोड़ के वखरा करना पएगा, क्योंकि आत्मा केवल ले जानी है, वो तोड़नी है। जे तू राम का नाम लेना है तो उस सजे खुल जाएगी, जड़ वखरा हो जाएगा, चेतन वखरा हो जाएगा। लेकिन जे तू रब का नाम नहीं लैंदा तो जिमें हथौड़े मार मार के असी किसी चीज़ नूं तोड़ते हैं, इवें यम जिहड़ा है वो तेरी धुन्नी, तेरी जड़ चेतन की गंढ जिहड़ी है हथौड़े मार मार के तोड़दा है। फिर इहदा घोरड़ू वजदा, उस वेले का घोरड़ू वजदा, अड़ाट निकलदे है। ये बयान नहीं कर सकता, पर तकलीफ इनू हो रही है। ये बयान नहीं कर सकता, दसन जोगा नहीं कि मेरे नाल की हो रहा, क्योंकि उन्हें जबान बंद की हुई है। ये गल का डर नहीं लगता कि असी क्यों ना रब रब कर लीए कुछ समा। एक घड़ी आधी ते पुनियाद संतन सेती गोष्ठी जो किनो सो लाभ। कहते एक घड़ी नहीं तो अद्धी, अद्धी नहीं तो उदू भी अद्धी घड़ी संतां नाल किते गोष्ठी कर लै, किते उन्हां दी गल सुन लै, तेरे पल्ले पै जूगी, तेरा कल्याण हो जूगा। भी जाना पैना एवें, जड़ चेतन की गंढ वखरी करके जाना पेगा। फिर असी रोवांगे, फिर साडे रोया कुछ नहीं बनना, फिर घोरड़ू वजेगा, बस घुंगरू बाजे जो मन लागे। जे बंदा इन्ना सुचेत है ना कि घोरड़ू वजन लग्या, उन्होंने पता लग गया कि मैं जान लग्या, मेरी जड़ चेतन की गंढ खुलन लगी है, हुण मैनू यमदूत लैण वास्ते आए हुए है, मेरे सामने खड़े, उन्होंने दिस रहे है, सानू नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने दिस रहे है। तो महाराज ने आसा राग दे विच लिखिया है, घुंगरू वाजे जो मन लागे। जे उदों भी तेरा किते मन लग जावे कि हाँ मैं जान लग्या, एक सैकंड दे विच भी तू किते मालिक वाल ध्यान कर लवें, किते तेरा ध्यान जुड़ जावे, तो जम कहा करो मोसों आगे। तो फिर यम खड़ा मेरे मूरे, मेरा की बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो चला जाएगा। उसे वांगू जिवें अग लैन गए सी ना, तो रामगण आ गए तो यमदूत छड्ड के चले गए। ये है कितनी छोट दी गुरु महाराज ने कि तेरे ते जिहड़ी जड़ चेतन की गंढ है हथौड़े मार मार के तोड़ेगा, उहदे नालों बेहतर है तू मालिक नूं याद करके जड़ चेतन की गंढ खोल, फिर तू सौखा चला जाएगा। सो हथ मरोड़े तन कपे स्याहो होआ सेत, चिट्टे काले तो चिट्टा हो जाएगा, बिल्कुल चिट्टा रंग हो जाएगा। घबराहट नाल तकलीफ नाल उहदा रंग जिहड़ा है वो बदल जाता है, हथ पैर जिहड़े घुंड मुड़ जाते हैं। तन कपे
ਉਹਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਡ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ। जेहा बीजे सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। हुण जो बीज के गया इस जन्म धार के बीज नहीं आया इत्थे, जो तू बीज के गया वो तेन वड्ढना पएगा, हर हालत च वड्ढना पएगा। ये नहीं हो सकता तू कणक बीजी है, गुआढ़ी के खेत च छोले बीजे है, तू कवें तू कणक वढ़ रहा है, छोले मैं वढ़ लेना। कहते नहीं, ये खेती मेरी है, ये मैं वड्डूंगा, ये तेरी है, ये तू वड्डेगा। जे जहर बीजी है जहर ही वड्डनी पएगी, जे अमृत बीजा है अमृत ही झोली च पएगा, होर कोई चीज़ नहीं पएगी। फिर हुण सानू पता है असी जान बुझ के गलतियां करते हैं, असी जान बुझ के खूह विच डिगदे हैं, असी जान बुझ के अपने आप नू बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सानू पता है दीपक साडे कोल है, हथ दे दीपक धरिया होया, फिर भी मन जानत सब बात जानत ही औगण करे। ये शैतान मन जिहड़ा है सब कुछ जानदा है, चोरी करदा है, ठगी करदा है, इनू पता है मैं चोरी करके किसी नाल धोखा कर रहा। मन जानत सब बात जानत ही औगण करे, जानदे होया फिर औगण कर जांदा है। काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। फिर कुशलात कित्थों लभदा है? हथ ते दीवा धर के भी खूह च डिग जाएगा। हथ ते दीवा भी धरिया होया फिर भी खूह वल नूं जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोच नहीं, इनू पता है, जानदा है, जानदा होया पुट्ठे राह तुरया जा रहा है। हथ च दीवा लैके पुट्ठे राह तुरया जा रहा है। दीपक है उन्हां नूं पुछो जिन्हां दे नैण है नहीं, जिहड़े अन्ने हन उन्हां नूं पुछो, सानू माड़ी मोटी भी दृष्टि मिल जाती असी बहुत कुछ दुनिया ते कर सकते सी। असी सुजाखे हाँ, असी इन्हां अखां नूं अन्ने करके दूजे नूं धोखा दे रहे हैं। किड्डी कमाल दी गल है। असी सुजाखे हाँ, सानू अखां दित्तियां, असी अन्ने हो के दूजे नूं कहने, दूजे नूं अन्ना करन दी कोशिश करते हैं। सज्जना तैनू बहुत सुंदर जीवन मिलिया होया है, बहुत कीमती जीवन मिलिया होया है। देखी किते भादों का जीवन बन के ना रह जाए, सारे का सारा जीवन भादों का जीवन ना बन जाए। इनू वधिया जीवन बना, इनू वधिया रंगीला जीवन बना। नानक प्रभ शरनागति चरण बोहित प्रभ देत। नानक पंजवें नानक बेनती कर दिया, हे सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण आया हाँ। नानक प्रभ शरनागति, तेरी शरण च आया, की मंगदा हाँ? चरण बोहित प्रभ देत। हे सच्चे पातशाह मैनू तेरे चरणों का जहाज मिल जाए, बस चरना रूपी जहाज ते मैनू चढ़ा लै, बस मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। चरण बोहित प्रभ देत, हे प्रभु मैनू चरना का जहाज दे दे ताकि मैं पार हो जावां। असी चरना च जावांगे तो जहाज मिलूगा ना सानू। उन्होंने तो जहाज, मेरे गुरा ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना। सत गुरा ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना। रौला पापा के कह रहे हैं, केड़ा जहाज बनाया? चरना का जहाज बनाया। उन्होंने थोड़ा कहना कि मेरे चरना चा, उन्होंने नहीं कहना, वो कहना भी सज्जना मैं तो तेरे वर्गा ही हाँ, तू मेरे चरणों च क्यों लिपटे, चरण तो तेरे मत्थे च। उन्होंने दसना सानू कि चरण कित्थे हन, कित्थे जाके तू जा बहना है। सो कहने मैनू तेरे चरणों की ओट दे दे, मेरा ध्यान जड़ा है वो मस्तक दे विच जेड़े चरण हैं उत्थे लै जा ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। से पादोए नरक न पाई है गुर रखण वाला हेत। वो व्यक्ति जेड़े चरना का जहाज बना लेंदे आ, जेड़े चरना च डिग जाते हैं, कहते वो कदे भी भादों के महीने वांगू नरकां च नहीं जाणगे।
क्योंकि गुरु महाराज ने उन्होंने नाल हेत प्यार किया होया बई आ तू मेरे दर ते झुकदा रहे, तू मेरा कहना मनदा रहे, तैनू मेरा बहुत आशीर्वाद है, तू मेरे नाल बहुत प्यार किया है, मेरा भी तेरे नाल बहुत प्यार है। सो अखीर च उन्होंने कहा से पादोए नरक ना पाय है, गुर रखण वाला हेत। नरक ते स्वर्ग दो ही है, हुण नरक चुनना है कि स्वर्ग लेना है, ये तेरी मौज है। ये तू सोच लै, नरक अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, अजे भी कोई तेरा काम खराब नहीं होया, अजे भी तू कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जेड़े कर्म ते तो माड़े हो गए उहदा भुगतान जरूर करना पएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। माड़े कर्मां वाला उहदा भुगतान करना पएगा। लेकिन जे अज भी तू शुभ कर्म करन लग जाना है, उन्हां दा प्रभाव घट जाएगा। हो सकता है संत दयाल हो जान, तेरी सूली दी सूल बना देन। हो सक उन्हां कोल सब कुछ है, उन्हां दे हथ च करामात है, उन्हां दे हथ च पूरी दया मेर है, उन्हां दे हिरदे च पूरी दया मेर है। वो चाहण तेरी सूली दी सूल बना सकदे है। अजे भी तेरा कुछ नहीं बिगड़िया, अजे भी तू मालिक नूं याद कर लै। सो बार बार फिर एक बारी और तुक नूं पढ़िए, गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे, गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे, गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे, गावो मीत प्यारे हर गुण गावो मीत प्यारे। राधा स्वामी, राधा स्वामी। आईया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भादों का महीना सच्चे पातशाह खुशियां लैके आवे, सबनों खुशियां बख्शे। अगली जो संग्राम का सत्संग है वो 16 सितंबर का होएगा, वीरवार का दिन है। इत्थे ही होएगा, इसे स्थान ते होएगा, यूट्यूब ते ही मिलेगा, डेरे च नहीं होएगा। 16 सितंबर वीरवार का दिन इत्थे ही तुहानू सत्संग मिलेगा। लेकिन 19 तारीख 19 सितंबर 2 दिन छड्ड के 17 ते 18 छड्ड के 19 सितंबर नू शाम का सत्संग होएगा डेरे च, क्योंकि संत बाबा देवा सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। तो 20 तारीख नू जन्मदिन है। 20 नू सुबह 10 तो 12 डेरे दे अंदर ही सत्संग होएगा। सो सारिया संगतां अगे बेनती है कि 19 ते 20 सितंबर 2 दिन याद रखन, ताकि सत्संग जिहड़ा है उन्होंने मिल सके। बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत बधाई होवे।